हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ बर्थडे लेटर, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। तो इस चैप्टर की पूरी डिटेल में इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। एंड हाँ, प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आई होप आपने वो सभी देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। और एनएस बोर्ड रिलेटेड आपके जो है सिलेबस की स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करके। अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल चाहिए या फिर आपको अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो है ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने असाइनमेंट के सोल्यूशन ले सकते हैं, प्रैक्टिकल के सोल्यूशन ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। और हमारे पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो अब बर्थडे लेटर, जिसका मतलब है कि बर्थडे पर लिखा गया एक लेटर, ठीक है। यानी बर्थडे पर जो है किसी ने किसी को लेटर लिखा, तो किसने लिखा, किसको लिखा, उस लेटर के अंदर क्या लिखा वो भी हम जानेंगे यहाँ पर। हाउ डू यू फील व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट, ठीक है। चलिए इसके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मान लो आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो तो आपको कैसा फील होता है। यू ऑल फील हैप्पी एंड लव्ड व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑन योर बर्थडे। तो भाई सभी को खुशी होती होगी, सभी को बहुत ही अच्छा महसूस होता होगा जब आपको अपने पेरेंट्स से अपने बर्थडे पर कुछ गिफ्ट वगैरह मिलता हो। बट वॉट इफ़ द पेरेंट्स आर इन अनदर सिटी एंड सेंड अ लेटर इंस्टेड। लेकिन क्या हो अगर आपके पेरेंट्स आपके बर्थडे पर किसी दूसरे शहर में हो और वो गिफ्ट भेजने की बजाय आपको एक लेटर भेज दें। अ लेटर ऑफ ब्लेसिंग इज़ मोर वैल्यूएबल देन अ गिफ्ट। और एक लेटर जो कि ब्लेसिंग से भरा हो, एक ऐसा लेटर जिसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स हो, वो किसी भी वैल्यूएबल गिफ्ट से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। मतलब वो किसी भी गिफ्ट से ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होगा, है ना। होगा या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट अस रीड द टेक्स्ट। चलिए इस टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। इन 1930 इंडिया वॉज नॉट फ्री। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो इंडिया था वो 1930 में फ्री नहीं था। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिश। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो उस टाइम पर जो है जेल में बंद थे। किसने बंद किया था? ब्रिटिशर्स ने उनको। वाइल इन नैनी प्रिजन, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड दिस लेटर टू हिज डॉटर इंदिरा ऑन हर 13th बर्थडे। लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही रोट टू हर। अब देखिए, जब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है नैनी प्रिजन में बंद थे, नैनी जेल में बंद थे, तो उन्होंने अपनी डॉटर इंदिरा को उनके 13 बर्थडे पर एक लेटर लिखा था, ठीक है। यानी इंदिरा जो है वो 13 ईयर की हुई थी जब, तो उनके बर्थडे पर वो कुछ गिफ्ट तो भेज नहीं पाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक लेटर लिखा था। चलिए इस लेटर में जानते हैं कि उन्होंने इंदिरा के लिए क्या लिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक बर्थडे लेटर जो किसने लिखा था, जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। किसके लिए लिखा था? अपनी डॉटर इंदिरा के लिए लिखा था ऑन हर 13th बर्थडे पर। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर डेट वगैरह भी मेंशन है कि उन्होंने लेटर कब लिखा था। सेंट्रल प्रिजन नैनी, सेंट्रल जेल थी नैनी, अक्टूबर 26, 1930 को ये लेटर उन्होंने लिखा था। शुरुआत में उन्होंने लिखा माय डियर इंदिरा, ठीक है। तो मेरी प्यारी बेटी इंदिरा, इस तरीके से उन्होंने शुरू किया। ऑन योर बर्थडे यू हैव बीन इन द हैबिट ऑफ रिसीविंग प्रेजेंट्स एंड गुड विशेज़। भाई जब भी तुम्हारा बर्थडे आता है तो तुम्हें हैबिट है कि भी तुम्हें अच्छे अच्छे प्रेजेंट्स, गिफ्ट जो है रिसीव होते हैं और तुम्हें गुड विशेज़ मिलती हैं। गुड विशेज़ यू विल स्टिल हैव इन फुल मेजर, बट वॉट प्रेजेंट कैन आई सेंड यू फ्रॉम नैनी प्रिजन। वो कहते हैं कि गुड विशेज़ तो अभी भी मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, है ना, भर भर के तुम्हें गुड विशेज़ भेज रहा हूँ, लेकिन मैं इस जेल में रहते हुए, नैनी प्रिजन में रहते हुए तुम्हें क्या प्रेजेंट भेज सकता हूँ। माई प्रेजेंट्स कैन नॉट बी वेरी मटीरियल और सॉलिड। मेरे जो प्रेजेंट होगा वो कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं होगी, कोई सॉलिड चीज़ नहीं होगी। दे कैन बी ऑफ माइंड एंड स्पिरिट। मेरे जो प्रेजेंट है तुम्हारे लिए वो तुम्हारे माइंड के लिए और तुम्हारी स्पिरिट के लिए है। थिंग्स दैट इवन द हाई वॉल्स ऑफ प्रिजन कैन नॉट स्टॉप। और ये कुछ ऐसा गिफ्ट है, कुछ ऐसा प्रेजेंट है जिसको ये जेल की जो दीवारें हैं ना ऊंची ऊंची, वो भी नहीं रोक सकती उस गिफ्ट को तुम्हारे पास पहुंचने के लिए, ठीक है। आगे वो कहते हैं, You know, sweetheart, how I dislike sermonizing and doling out good advice.
वो कहते हैं तुम्हें पता है स्वीट हार्ट कि मुझे कितना बुरा लगता है किसी इंसान को उपदेश देना, किसी को भाषण देना, है ना, या फिर उसको जो है बेफालतू की गुड एडवाइस देना, तो मुझे ये चीज़ खुद अच्छी नहीं लगती। आई हैव ऑलवेज थॉट दैट द बेस्ट वे टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन इज़ नॉट बाय गिविंग अ sermon but by talking and discussing, and out of discussion sometimes a little bit of truth comes out। वो कहते हैं कि आई हैव ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा ऐसे ये सोचता रहा हूँ कि जो किसी सही या गलत चीज़ को फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि आप ज़्यादा भाषण मत दो, है ना, किया क्या जाना चाहिए, मतलब आप हमेशा किसी को ये सलाह मत देते रहो कि क्या सही है क्या गलत है, बल्कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इस चीज़ में आप उलझे ही मत रहो, है ना, किसी चीज़ इंसान को ज़्यादा उपदेश ही मत दो, बल्कि इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, आपको सामने वाले से डिस्कशन करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिस्कशन से ही काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि डिस्कशन से जो है इंसान का भरोसा बढ़ता है। तो खाली उपदेश देना ठीक नहीं है किसी को, बल्कि किसी भी मुद्दे पर बैठकर उसके साथ डिस्कशन करो, क्योंकि डिस्कशन से ही परेशानियों का हल निकलता है। आई हैव लाइक्ड माई talks with you and we have discussed many things, but the world is wide and beyond our talks world lie other wonderful and mysterious worlds। तो वो कहते हैं कि हमने इससे पहले भी दोनों ने काफ़ी बातें की हैं, है ना, हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया है, काफ़ी चीज़ों को लेकर के किया है, लेकिन ये जो दुनिया है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। और चलिए देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी बड़ा है, और जितना हमने डिस्कशन किया है वर्ल्ड उससे भी ज़्यादा कहीं आगे है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया जो है ये मिस्ट्रीज से भरी हुई है। नन ऑफ अस नीड एवर बी बोर्ड और इमेजिन, हम में से किसी को भी ना कभी भी बोर नहीं होना चाहिए दुनियादारी के बारे में जानने से, इस वर्ल्ड के बारे में जानने से हम में से किसी को कभी बोर नहीं होना चाहिए, और ये इमेजिन नहीं करना चाहिए दैट वी हैव लर्नड एवरीथिंग वर्थ लर्निंग एंड बिकम वेरी वाइज, कि हमने सब कुछ सीख लिया है और हम बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, हमने इतना कुछ सीख लिया है कि हमें कुछ और सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, हम थ्रू आउट दी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं पूरी लाइफ में अपनी। बट वॉट एम आई टू डू दैन, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, है ना। अ लेटर कैन हार्डली टेक द प्लेस ऑफ अ टॉक, एक लेटर मुश्किल ही एक बातचीत की जगह ले पाता है, मतलब मैं बात करना चाहता हूँ तुमसे, लेकिन मैंने लेटर लिखा है क्योंकि मैं भाई मजबूर हूँ, तो एक जो लेटर होता है ना वो एक बातचीत की जगह कम ही ले पाता है। एट बेस्ट इट इज़ अ नॉन साइडेड अफेयर, वन साइडेड अफेयर। क्यों? क्योंकि लेटर में वन साइडेड अफेयर इसको माना जाता है, मतलब ये एक तरफा ही बातचीत कही जाती है। भाई आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो आप एक तरफ का इंसान ही तो अपनी सारी बातें कहेगा उसमें, तब दूसरी तरफ से रिप्लाई आएगा, है ना। तो इसको हम एक पर्टिकुलर बातचीत या फिर एक कॉन्वर्सेशन नहीं बोल सकते। इमेजिन दैट आई हैव मेड अ सजेशन टू यू फॉर यू टू थिंक ओवर एज इफ़ वी रियली वर हैविंग अ टॉक। इमेजिन करो कि मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ कि तुम सोचो कि अगर जो है हम लोग रियल में बातें कर रहे हों, ठीक है, यानी हम यहाँ पर बातें नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पर जो है जस्ट एक तरफा ही ये बात चल रही है। अब आगे वो कहते हैं इन हिस्ट्री वी रेड ऑफ ग्रेट पीरियड्स इन लाइफ ऑफ नेशंस ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन। डू यू रिमेंबर हाउ फैसिनेटेड यू वर व्हेन यू फर्स्ट रेड द स्टोरी ऑफ जेन डी आर्क एंड हाउ योर एम्बिशन वॉज टू बी समथिंग लाइक हर। वो कहते हैं कि हिस्ट्री में यानी इतिहास में हमने बहुत सारे ऐसे पीरियड्स के बारे में पढ़ा है जिसमें हमने ग्रेट मैन एंड वुमेन के बारे में जाना है, हमारे नेशन के कितने महान जो है मैन एंड वुमेन थे जिनके बारे में हमने जाना है। क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने पहली बार स्टोरी सुनी थी किसकी, जेन डी आर्क की, तो तुम कितना ज़्यादा उससे फैसिनेट हो गई थी, मतलब कितना ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो गई थी, और तुम कितनी ज़्यादा एम्बिशन हो गई थी कि भाई तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना है ना, जब तुमने उनकी कहानी सुनी थी, कहानी पढ़ी थी। ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर नॉट यूजुअली हीरोइक। अब वो कहते हैं आम तौर पर जो है ना कोई भी इंसान, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, वो हीरोइक नहीं होता। दे थिंक ऑफ देयर ब्रेड एंड बटर। हर इंसान अपने रोजी रोटी के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अपने घर की चिंता ही उन्हें काफ़ी लगी रहती है। बट अ टाइम comes when a whole people become interested in a great cause। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब पूरा का पूरे देश के जो लोग होते हैं ना वो किसी ऐसे चीज़ के बारे में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं जो पूरे नेशन से जुड़ा हुआ होता है। देन
हिस्ट्री हेल्प्स इवन सिंपल ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन टू बिकम हीरोइक। और इस तरीके से इतिहास के बारे में जब वो लोग जानते हैं तो एक सिंपल और साधारण सा इंसान भी जो है वो हीरोइक बन जाता है, वो हीरो का रूप ले लेता है। ग्रेट लीडर्स हैव समथिंग इन दैम विच इंस्पायर्स अ होल पीपल एंड मेक्स दैम टू डू ग्रेट डीड्स। जो महान इंसान होता है ना, जो महान लीडर होता है, उस महान लीडर के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे दूसरे लोग इंस्पायर होते हैं, जो पूरे नेशन के पीपल को इंस्पायर करता है कुछ महान काम करने के लिए। इन इंडिया अ ग्रेट लीडर फुल ऑफ लव फॉर ऑल ऑफ हु सफर एंड ईगर टू हेल्प दैम हैज़ इंस्पायर्ड आवर पीपल टू ग्रेट एक्शंस एंड नोबल सेक्रीफाइस। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक जो महान लीडर होता है ना, वो प्रेम से भरा हुआ होता है, जो बहुत कुछ सफ़र करता है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी उसको दूसरों की हेल्प करनी होती है और उसको देख करके बहुत सारे लोग जो है वो इंस्पायर होते हैं, वो भी कुछ ग्रेट एक्शन कर सकें और वो भी नोबल सेक्रीफाइस कर सकें। तो एक ग्रेट लीडर को देख करके काफ़ी सारे लोग खुद ही इंस्पायर हो जाते हैं। He has helped to make the starving, the poor and the oppressed free and happy। जो ग्रेट लीडर होता है ना, वो दूसरे लोगों की हेल्प करता है, उनको स्टार्विंग से यानी उनको भूखमरी से बचाता है। जो गरीब लोग होते हैं, जो ओप्रेस्ड यानी शोषित लोग होते हैं, उनको वो जो है हेल्प करता है और उनको फ्री एंड हैप्पी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रेट लीडर की क्वालिटीज़ वो बता रहे हैं। आगे वो बात करते हैं बापूजी के बारे में। बापूजी यानी जो महात्मा गांधी जी थे, तो बापूजी इज़ इन प्रिजन। तो वो कहते हैं कि बापूजी भी जेल में हैं, बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज हैड स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियाज मिलियंस। लेकिन जो गांधी जी में ने जो है, जो जेल में है अभी, वो कहते हैं कि गांधी जी भी जेल में है, लेकिन उनका जो मैजिक है ना, मतलब जो मैसेज वो दे रहे हैं बाहर के लोगों को, तो उनका जो ये मैसेज है वो एक मैजिक की तरह काम कर रहा है, जिसने इंडिया के मिलियंस लोगों के दिल को चुरा लिया है एक तरीके से। Men and women and even little children come out of their little shells and become India's soldiers of freedom। उनके इस मैसेज से हमारे देश भर के मैन वुमेन इवन जो बच्चे हैं वो भी अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और वो भी इंडिया के लिए लड़ रहे हैं और एक सोल्जर का काम कर रहे हैं इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए। इन इंडिया टुडे वी आर मेकिंग हिस्ट्री। इंडिया के अंदर आज हम लोग इतिहास रच रहे हैं। एंड यू एंड आई आर फॉर्चुनेट टू सी दिस हैपनिंग बिफोर आवर आइज एंड टू टेक सम पार्ट ओवरसेल्व्स इन दिस ग्रेट ड्रामा। और तुम यानी वो यहाँ पर अपनी बेटी इंदिरा से कहते हैं कि तुम और मैं, हम दोनों ही भाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों के सामने इस महान भारत को आज़ादी की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। हमारे सामने इतने महान महान ये काम हो रहे हैं और हमारे सामने ये एक ग्रेट ड्रामा चल रहा है। वॉट पार्ट शैल वी प्ले इन इट। लेकिन वो कहते हैं अपनी बेटी से कि हम इस पूरे के पूरे ड्रामा में, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि इतना जो महान काम हो रहा है देश को आज़ादी दिलाने के लिए, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसको वो एक ग्रेट ड्रामा बता रहे हैं, ग्रेट अचीवमेंट बता रहे हैं। तो कहते हैं कि हम इस चीज़ में कैसे पार्ट करेंगे, हम क्या पार्टिसिपेट करेंगे, हमारा क्या रोल होगा इसमें। If we are to be India's soldiers, we have to respect India's honor, and that of honor is a sacred trust। वो कहते हैं कि अगर हमें इंडिया का सोल्जर बनना है तो हमें जो है इंडिया की रेस्पेक्ट करनी होगी, इंडिया की रेस्पेक्ट को ऑनर करना होगा। और वो जो ऑनर है ना, वो एक बहुत ही भरोसे वाली चीज़ है। इट इज़ नो इजी मैटर टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट। ये जो है इजी नहीं होता ये डिसाइड करना कि क्या सही है और क्या गलत है। वन लिटिल टेस्ट आई शैल आस्क यू टू अप्लाई वेन एवर यू आर इन डाउट। मैं तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ, जब कभी भी तुम डाउट में हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो उस चीज़ को सही परख करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट और एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड। कभी भी कोई ऐसा काम मत करो जिस काम को तुम्हें छुपाना पड़े। ठीक है, कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे तुम्हें सीक्रेट रखना पड़े, जिसे तुम्हें दूसरों की चोरी से करना पड़े। फॉर द डिजायर टू हाइड एनीथिंग मीन्स दैट यू आर आफ्रेड एंड फियर इज अ बैड थिंग एंड अनवर्दी ऑफ यू। क्योंकि अगर आप किसी काम को छुपा के कर रहे हो दैट मीन्स वो काम गलत है, और अगर आपको किसी काम को छुपाना पड़ जाए तो आप जो है फिर डर के साए में जीते हो कि अरे कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। और अगर आप डर रहे हो तो ये अनवर्दी है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। बी ब्रेव एंड ऑल द रेस्ट फॉलोज। वो कहते हैं कि ब्रेव बनो, है ना, यानी तुम जो है ब्रेव का मतलब क्या होता है, साहसी बनो और जो है आगे बढ़ते चले जाओ। यू नो दैट इन आवर ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट
अंडर बापूजीज लीडरशिप देयर इज़ नो रूम फॉर सीक्रेसी और हाइडिंग। वो कहते हैं तुम्हें पता है ना, ये जो एक महान काम चल रहा है, फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहा है बापूजी के लीडरशिप के अंदर, तो इस महान काम में जो है छिपने की कोई जगह नहीं है, खुद को जो है छिपाने का कोई यहाँ पर सीक्रेट तरीका नहीं है। वी हैव नथिंग टू हाइड, हम लोग के पास कुछ नहीं है छिपाने के लिए। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ वॉट वी डू और वॉट वी से, हमें डरना ही नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। वी वर्क इन द सन एंड इन द लाइट, वो कहते हैं कि हम काम करते हैं एक रोशनी में, एक लाइट में, सूरज की रोशनी में। इवन सो इन आवर प्राइवेट लाइव्स लेट अस मेक फ्रेंड्स विद द सन एंड वर्क इन द लाइट एंड डू नथिंग सीक्रेटली। वो कहते हैं इवन जो हमारी प्राइवेट लाइफ भी है ना, हम वहाँ पर भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस तरीके से काम करें कि वो काम रोशनी से भरा हुआ हो, वो काम सूरज की लाइट में चमक रहा हो और हमें कुछ भी सीक्रेटली ना करना पड़े। And if you do so, my dear, you will grow up a child of light, unafraid and senior and unruffled, whatever may happen। और वो कहते हैं कि मेरी प्यारी बच्ची, अगर तुम इस तरीके से काम करती हो तो तुम इस तरीके से बढ़ोगी, ऐसे ग्रो अप होगी, एक ऐसी बच्ची बनोगी जो कि रोशनी से भरी हुई होगी, जिसको किसी का डर नहीं होगा, जो बिल्कुल भी डरेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वो आगे ही बढ़ती रहेगी, है ना। तो इस तरीके से अपनी बेटी को मोटिवेट कर रहे हैं वो कि डरना नहीं है बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ना है ना। और एक फ्रीडम फाइटिंग का जो वहाँ पर सीन था पूरा, उसको वो अच्छे से बता रहे हैं कि तुम भी किस तरीके से एक फ्रीडम फाइटर बन सकती हो। वो कहते हैं आगे, आई हैव रिटन अ वेरी लॉन्ग लेटर टू यू, कह रहे मैंने तो तुम्हें बहुत लंबा ही लेटर लिख दिया है। एंड येट देयर इज़ सो मच आई वुड लाइक टू टेल यू, और अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हाउ कैन अ लेटर कंटेन इट, लेकिन वो सब इस लेटर में कैसे आ जाएगा। गुड बाय लिटिल वन एंड मे यू ग्रो अप इनटू अ ब्रेव सोल्जर इन इंडिया सर्विस। गुड बाय मेरी प्यारी बच्ची, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरीके से आगे बढ़ो, ऐसे ग्रो अप हो एक ब्रेव यानी एक बहादुर इंडिया की जो है सोल्जर बच्ची की तरह, और इंडिया को अच्छी सर्विस दो। इस तरीके से तुम्हारा जो है मतलब तुम आगे जाओ लाइफ में। विद ऑल माई लव एंड गुड विशेज़, और लास्ट में कहते हैं कि मेरा पूरा प्यार है तुम्हें और मेरी काफ़ी गुड विशेज़ हैं तुम्हारे साथ। योर लविंग फादर जवाहरलाल नेहरू। और इस तरीके से यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने लेटर को करते हैं फिनिश। तो इस तरीके से ये एक बर्थडे लेटर है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को उनके 13 बर्थडे पर लिखा था जब वो नैनी प्रिजन में बंद थे। आई होप आपको ये बर्थडे लेटर मतलब ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे, और इसके अलावा हमारे चैनल का, दूसरे पाई स्टडी सर्कल का और ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, उनको भी एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। कहीं कोई डाउट है लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आपको स्टोरी पढ़कर कैसा लगा है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, एक चीज़ और मेंशन करिएगा, आप किस स्टेट या फिर किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।